हेलो, मेरा नाम है अरुणा चौहान और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। और उसमें भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे भी यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ, फिर मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगी ये चीजें। जैसे आप देख सकते हो ये टू टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ओपन चेन जिसको एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, दूसरे होते हैं क्लोज्ड चेन जिसको साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। अब जो ये ओपन चेन होते हैं ये टू टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रेट चेन और एक होता है ब्रांच्ड। क्लोज चेन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। अब जो ये होमोसाइक्लिक होता है ये भी दो टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और एरोमेटिक भी फर्दर फिर दो टाइप में डिवाइड किया गया है, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। ऐसे ही हेट्रोसाइक्लिक भी दो तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं फिर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ओपन चेन यानी कि ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब क्या हो गया कि जब जो कार्बन एटम्स हैं वो आपस में इस तरह से लिंक्ड होते हैं, यानी कंपाउंड में इस तरह से आपस में अटैच होते हैं कि आपस में मिलकर वो क्या बनाते हैं, स्ट्रेट चेन बनाते हैं। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल है नॉर्मल ब्यूटेन का जो कि इसका कॉमन नेम है। तो ब्यूटेन इसको बोलते हैं, आईयूपीएसी नेम जो होता है वो ब्यूटेन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्बन 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 एटम जो है आपस में मिलकर इस तरह से अटैच हो रहे हैं कि एक स्ट्रेट चेन बन रही है। यानी मैंने बताया था कि ये भी दो तरह के होते हैं, या तो स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच फॉर्म में। तो स्ट्रेट चेन यानी कि कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो किसी भी कार्बन से कोई ब्रांच नहीं निकल रही है, बस चेन है एक स्ट्रेट। तो ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। और अगर अब इसमें भी दो तरह के होते हैं स्ट्रेट चेन में भी, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जब कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो कहलाएंगे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जब पाई बॉन्ड आ जाता है जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, तो वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है तो ये सैचुरेटेड हो गया, इसमें यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एग्जांपल है 2 ब्यूटीन का। अब यहाँ पर है ये स्ट्रेट चेन ही, बट उसमें क्या है, ये अनसैचुरेटेड हो गया है। ठीक है। सेकंड है ब्रांच्ड। ब्रांच्ड का मतलब क्या हो गया कि जब किसी भी चेन से कोई ब्रांचिंग निकल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक CH3 ब्रांच निकल रही है इस स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल से। तो अब जब ये ब्रांचिंग हो गई है तो इसको बोलेंगे ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसमें भी दो तरह के होते हैं, इसमें भी सैचुरेटेड एंड सेकंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर ये एग्जांपल 2 मिथाइल मिथाइल ब्यूटेन का, या इसको आइसोब्यूटाइल भी बोलते हैं। सेकंड एग्जांपल है यहाँ पर 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन का। तो इसमें क्या है, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया यानी अनसैचुरेशन हो गया, तो ये क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जनरली जो ये कंपाउंड होते हैं स्ट्रेट चेन वाले और ये सब एलिफेटिक में काउंट होते हैं, ये सब एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं इसको। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब बात करते हैं इसमें कि क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। यानी जब जो एटम्स हैं वो आपस में मिलकर, कार्बन कार्बन एटम हो या फिर कोई भी और एटम से ऑक्सीजन वगैरह अटैच हो जाता है या नाइट्रोजन, तो वो जब आपस में मिलकर के किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक एनक्लोज्ड रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो ये क्लोज्ड चेन है इनको भी दो भागों में बांटा जा सकता है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में भी एक चीज है, जैसे कि होमोसाइक्लिक की बात करें तो होमोसाइक्लिक का मतलब होता है कि जब जो रिंग है कंप्लीटली किसकी बनी होती है, कार्बन एटम से फॉर्म होती है, तो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। और अगर रिंग में कार्बन से अलग और भी एटम्स अटैच हो जाएं तो उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक के एग्जांपल्स जैसे यहाँ पर हमने लिए हुए हैं कि पहले होमोसाइक्लिक में हम बात करते हैं तो ये भी दो टाइप में बांटा जा सकता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है एलिसाइक्लिक। ओके। तो एलिसाइक्लिक में क्या होता है, जो ये जो एग्जांपल है यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइक्लोप्रोपेन लिया हुआ है, ये आपस में कार्बन एटम मिलकर के क्या बना रहे हैं, रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं और सारे के सारे कार्बन एटम ही हैं। तो ये क्या हो गया, एलिसाइक्लिक।
कंपाउंड, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, होमोसाइक्लिक में आते हैं। दूसरा एग्जांपल है, ये भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों तरह के हो सकते हैं। यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो ये हो गया सैचुरेटेड। यहाँ पर हम साइक्लोहेक्सीन देख सकते हैं, ये भी कार्बन कार्बन एटम आपस में मिलकर एक एनक्लोज रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेशन आ गया है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन है। यहाँ पर एग्जाम है डेकालिन का, यानी कि दो रिंग आपस में मिलकर के फॉर्मेशन कर रही है कंपाउंड की। अब यहाँ पर भी एक चीज है, क्या, एक होता है मोनोसाइक्लिक और एक होता है पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक क्या होता है, जब केवल एक ही रिंग है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो केवल एक ही रिंग है तो ये मोनोसाइक्लिक है। यहाँ पर भी केवल एक ही रिंग है तो ये भी मोनोसाइक्लिक है। लेकिन यहाँ पर जब एक से ज्यादा रिंग आ जाती हैं स्ट्रक्चर में तो वो कहलाता है पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पर एक से ज्यादा रिंग आपस में अटैच हो गई, आप देख सकते हो दो साइक्लोहेक्सेन रिंग अटैच है तो ये कहलाएगा पॉलीसाइक्लिक। अब नेक्स्ट इसी में है एलिसाइक्लिक में एरोमेटिक। अब एरोमेटिक भी यहाँ पर होते हैं दो तरह के, एक होते हैं बेंजोइड टाइप के, एक होते हैं नॉन बेंजोइड टाइप के। बेंजोइड जिसमें जो रिंग है वो बेंजीन रिंग है स्ट्रक्चर में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये बेंजोइड की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग है, यानी कि बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वीडियोस में जाकर देख सकते हो, वीडियोस के सेक्शन में। ओके, बाकी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि एक ही रिंग है तो ये कहलाएगा मोनोसाइक्लिक। यहाँ पर क्या है, नैफ्थलीन भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये भी क्या है, बेंजोइड कंपाउंड में आते हैं। तो यहाँ पर दो रिंग आपस में मिलकर के क्या बना रही है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही है, तो ये नैफ्थलीन है। नैफ्थलीन क्या हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा रिंग है तो ये हो जाएगा पॉलीसाइक्लिक। तो ये क्या दोनों एग्जाम्पल हो गए बेंजोइड के। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड में कौन से एग्जाम्पल्स हैं, बेंजोइड के। अब हम इसमें नॉन बेंजोइड भी एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिए हैं नॉन बेंजोइड का। नॉन बेंजोइड का मतलब क्या हो गया कि उसमें रिंग जो है वो बेंजीन रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग के अलावा और कोई रिंग होगी। जैसे ये एग्जाम्पल है नॉन बेंजोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, यानी कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड का। रिंग में सारे के सारे हैं तो कार्बन एटम, लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है, इसको बोलते हैं ट्रोपोन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब ये चार्ज है, ये जो पाई बॉन्ड है किस पे शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है, तो इस पे रिंग पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब हम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी हकल रूल को फॉलो करेंगे तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, साइक्लिक भी है, ऑल्टरनेट पोजीशन पर कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड भी है, कॉन्जुगेशन भी है। ओके, इसके अलावा ये जो है सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं रिंग के, तो प्लेनर भी है और हकल रूल भी फॉलो करेगा। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक है लेकिन नॉन बेंजोइड वाली कैटेगरी में आएगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया था, इसमें भी दो तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या होगा, जो रिंग फॉर्मेशन होगी, मतलब एलिसाइक्लिक क्या होनी चाहिए, हेट्रोसाइक्लिक में तो जो रिंग की फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, कार्बन से अलग और एटम रिंग में आ जाएंगे। उसके अलावा जो एलिसाइक्लिक होते हैं वो एरोमेटिक तो होते नहीं है, मींस एरोमेटिक से अलग जितने भी आ जाएंगे वो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और आपके नॉन एरोमेटिक से जो भी आते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, ये उससे अलग जो भी कंपाउंड्स होंगे वो हम उन्हें एक तरह से बोल सकते हैं, जैसे ये है, ये एलिसाइक्लिक है। तो यहाँ पर क्या है, रिंग में जो है कार्बन से अलग यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन। और ये क्या होता है, ये होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पर भी आप देख सकते हो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, यानी कार्बन से अलग रिंग में क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक तो है और उसमें भी क्या है, ये एलिसाइक्लिक है, मतलब जो एरोमेटिक नहीं है वो इसमें आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इज एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट है एरोमेटिक में, यहाँ पर ये एग्जांपल्स हैं किसके, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के, यानी रिंग में क्या है, कार्बन से अलग जो है और भी एटम्स अटैच हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया पाइरोल में, और फ्यूरान में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो ये क्या हो गए, ये भी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाते हैं ये। तो आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।